अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है और ओम्स लॉ और इसका यूनिट रेजिस्टेंस वो क्या होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओम्स लॉ। इनफैक्ट ओम्स वाज अ साइंटिस्ट। इसने एक लॉ पेश किया था और इसने ये कहा था कि अगर हमारे पास सपोज इसने कहा कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसने कहा जी ये कंडक्टर है, ठीक है, ये बार है हमारे पास, आयरन का कोई रॉड है। अब उसने कहा कि जितना हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, सपोज करता है ये उसने बैटरी से अटैच कर दिया। अब उसने कहा कि जो हमारे पास बैटरी है ना, सपोज वो 12 वोल्ट की है। अगर बैटरी हमने 12 वोल्ट की अटैच की है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो भी 12 एम्पेयर का ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि जितना हम धक्का लगाएंगे गाड़ी उतनी फास्ट चलेगी, ऐसे है ना। जितना हम ज्यादा खाएंगे एनर्जी हमारे पास उतनी ज्यादा आएगी। तो ओम्स ने ये कहा था कि अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो करंट भी 12 वोल्ट होना चाहिए। इसने ये प्रूफ किया था। इसने ये कहा था कि अगर हम उतना ही करंट होगा जितना के वोल्टेज होगा, इनके दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि करंट जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतना ज्यादा होगा, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा। या फिर करंट जितना कम होगा वोल्टेज उतना कम होगा, या वोल्टेज जितना कम होगा करंट उतना कम होगा। इनके दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़े दूसरी बढ़ जाए, एक चीज कम हो दूसरी भी कम हो जाए। अच्छा, एक और चीज है कि जो करंट होता है ना वो वोल्टेज की वजह से होता है, वोल्टेज करंट की वजह से नहीं होता। करंट किसकी वजह से होता है? वोल्टेज की वजह से। करंट किसकी वजह से होता है? वोल्टेज की वजह से। तो इसमें जो करंट होगा वो डिपेंडेंट चीज होती है, तो जो डिपेंडेंट होती है वो हम राइट पे रखते हैं। उसको हम यू लिखेंगे V प्रोपोर्शनल है I के। बात एक ही है, वैसे लिख लो वैसे लिख लो। फर्क क्या है कि जो डिपेंडेंट चीज होती है वो हमेशा राइट पे हम रखते हैं, अपने राइट हैंड पर। ठीक हो गया। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं। क्या क्या? एक हम यूज करेंगे इक्वल का साइन और दूसरा हम यूज करेंगे कांस्टेंट। अब ओम्स ने जो कांस्टेंट यूज किया था वो ये था I और R। इसने R कांस्टेंट यूज किया था। अब R क्या है? R ओम्स कांस्टेंट। अब वो नाम दिया गया ओम्स कांस्टेंट। ओम्स कांस्टेंट। I इसमें करंट है, V इसमें वोल्टेज है जो कि हम बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिखते हैं। V इज इक्वल टू IR। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है ओम्स लॉ का। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी जाए, अगर रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम बाद में बात करते हैं। R इज द रेजिस्टेंस, R का नाम है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखी जाए तब जाकर जितना वोल्टेज होगा उतना करंट होगा, इसका ये मतलब है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और ये ग्राफ तब है जब रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, जब रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइंड लाइन इसको हम बोलते हैं। अब ये इंक्लाइंड लाइन बनेगा, इसका मतलब ये कि जिस रेशियो के साथ वोल्टेज बढ़ेगा उस रेशियो के साथ करंट भी बढ़ेगी। अब इसका ये मतलब है अगर सपोज वोल्टेज 5 है तो करंट भी 5 है, अगर वोल्टेज 10 है तो करंट भी 10 है, वोल्टेज 20 है तो करंट भी 20। इसका ये मतलब है। और ये तब पॉसिबल है जब रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये एक आइडियल केस है। आइडियल केस का क्या मतलब है? आइडियल केस का मतलब ये है ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव, ठीक है, मतलब जो सिर्फ हम सोच सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं आइडियल केस। हाँ, ये हो सकता है हम स्पेस पर चले जाते हैं तो कुछ सिस्टम, कुछ तमाम सिस्टम नहीं, कुछ सिस्टम वहां जाकर आइडियल हो जाते हैं। कुछ सिस्टम, नॉट ऑल सिस्टम। स्पेस में चले जाएं, वहां पर कुछ सिस्टम आइडियल हो जाते हैं, वहां पर कुछ हो सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस का जीरो होना, रेजिस्टेंस मिनिमम होना, ये नहीं होता। सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रह जाती है, हम जितना भी अच्छा मटेरियल यूज कर लें,
जितने भी इंसान है कोई 100% नेक नहीं है सिवाय नबियों के। कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती है। जितना भी इंसान अच्छा हो कुछ ना कुछ खामी उसमें जरूर आ जाती है। इसी तरह रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रह जाती है, कुछ ना कुछ होती है। तो इसलिए हम आइडियल केस बना ही नहीं सकते, पहली बात ये। ठीक हो गया? ओके, इसीलिए ये वाला जो है, ये वाला, ये हमारा उस वक्त के लिए है जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला भी प्रूफ नहीं होगा। ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस के लिए है, यानी कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है अगर करंट बढ़ाने, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन सर रेजिस्टेंस ना बढ़े, वो जितनी है उतनी रहे। सपोज करते हैं कि हमने 5 वोल्ट कर दिया तो करंट हमारे पास 5 आ गया, हमने 10 वोल्ट कर दिया तो करंट भी हमारे पास 10 आ गया। यहां पर रेजिस्टेंस अगर हमारे पास 1 है ना, तो यहां पर रेजिस्टेंस 1 नहीं होनी चाहिए, ये बढ़नी ही चाहिए। बढ़ गई तो ये वाला फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट का ये मतलब है। अब हमारे पास आर इज अ रेजिस्टेंस। इस अब आर की तरफ आ जाए। आर हमारे पास होती है रेजिस्टेंस, आर होती है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है ओम। रेजिस्टेंस होती क्या है? रेजिस्टेंस इनफैक्ट ये होती है हमारे पास, चलिए इसको बाद बात करते हैं। रेजिस्टेंस इनफैक्ट होती है हमारे पास ऑपोजिशन। ऑपोजिशन होती है टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन होती है दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब ये रुकावट वो है, अब लोग मार्च कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, रास्ते में पुलिस वालों ने बैरियर लगा दिए उस हजूम को रोकने के लिए, उस हजूम को रुकावट देने के लिए, उस हजूम को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, उस हजूम की ऑपोजिशन कर रहे हैं। हजूम अगर आगे मूव कर रहा है वो आगे उनको रोक रहे हैं। तो रेजिस्टेंस भी यही होती है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना। अगेन, करंट के फ्लो को रोकना को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, और ये हर मटेरियल में होती है, याद रखना है। रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल, ये इंसानों में पाई जाती है। सपोज करते हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई चोर घुस आता है, वो कहता है जी निकलो यहां से। क्या आप चुप करके निकल जाएंगे? आप गाड़ी में जा रहे हैं, वो कहता है चलो जी गाड़ी हमें दो, आप जाओ यहां से, हमने गाड़ी लेकर आनी है। आप चुप करके निकल जाओगे? कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस करेंगे ना आप, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो ऑपोजिशन करेंगे ना। कोई शोर मचाएंगे, उसको थप्पड़ लगाएंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जो कुछ ना कुछ आप करेंगे ना उसके खिलाफ, दैट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। और ये हर ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस होती है, और ये प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिशन वाली, टू फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूनिट की। अब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो होता है ओम, और ओम का जो सैंपल होता है वो कुछ यूं होता है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक हो गया? इस तरह का सैंपल होता है ओम का। अगर इस तरह का सैंपल आपको कहीं भी नजर आए, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस का साइन है। ठीक हो गया? और रेजिस्टेंस क्या होती है? अगेन ये प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोजिट होती है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करती है। अब ये रुकावट आती कहां से है? देखें, सपोज करते हैं जी कि ये हमारे पास एक मटेरियल है और हमने इसको एक बैटरी के साथ अटैच कर रखा है। ठीक है, अब यहां से वोल्टेज आएगा चार्ज, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्योंकि ये कंडक्टर है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है। ठीक हो गया? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव करते हुए आएंगे, वो जो ऑलरेडी मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कोलिजन करेंगे। रास्ता नहीं मिलेगा ना, तो इधर उधर बच बचा कर निकलेंगे। अगर 10 वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा वो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन के साथ वेस्ट हो जाएगा। कुछ जो होगा वो हमें यहां मिलेगा। सपोज हमें 8 यहां मिलता है, 2 जो होता है बीच में ड्रॉप हो जाता है। इनफैक्ट वो जो ड्रॉप हुआ है ना, वो रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हमेशा करंट जो होता है वो फ्लो करने से रुकता है और वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा,
अब बात करते हैं जी, फार्मूले में वापस आ जाए। V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज द रेजिस्टेंस, तो ये बनेगा V ओवर I इज इक्वल टू R। रीअरेंज करेंगे तो R इज इक्वल टू V बाय I। अब रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगी जब 1 वोल्ट हम प्रोवाइड करेंगे कंडक्टर के एंड पर, और जो करंट उसमें फ्लो करेगा वो 1 एम्पेयर का होगा। अगेन, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल हम प्रोवाइड करें कंडक्टर के एंड्स पर और उस कंडक्टर में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे, तब जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। ठीक हो गया। और रेजिस्टेंस का जो सैंपल होता है वो कुछ यूं होता है, ये इस तरह से टीथ बने होते हैं, तो ये हमारे पास सैंपल होता है रेजिस्टेंस का। क्लियर? तो स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन की, ओम्स लॉ की लिमिटेशन। ओम्स लॉ की लिमिटेशन ये है, पहला पॉइंट ये है, फिजिकल स्टेट नॉट चेंज। फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, ये आपने याद रखने का। फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। 2 पॉइंट है। उस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब है, अगर इसको हम करंट प्रोवाइड करें, वोल्टेज प्रोवाइड करें, तो ये पिघल ना जाए। ठीक है, ये सॉलिड है तो लिक्विड ना बन जाए, पिघल ना जाए। फिजिकल स्टेट चेंज नहीं चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ना चाहिए। चार्जर हम लगाए रखते हैं मोबाइल के साथ, तो थोड़ी देर बाद चार्जर का अडॉप्टर जो होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, तब जाकर जो ओम्स लॉ है वो वैलिड होता है। याद रखना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओम्स लॉ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।